नमस्कार साथियों, मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। बेटा, जैसे कि बच्चों की कुछ मांगे थी कि सर स्थानीय मान निकालते ही गलत हो जाते हैं, इसका आंसर सही नहीं आता। तो हमारे पास जो कमेंट आए उसमें देखा हमने कि स्थानीय मान ये कैसे गलत हो जाते हैं, कितना इजीली टॉपिक है। तो हमने सोचा लाओ इस पे वीडियो डालें जो बच्चों को कंफ्यूजन दूर हो, जो बच्चों को कंफ्यूजन है वो दूर हो। तो देखो बेटा, आज हम चलाने जा रहे हैं स्थानीय मान। देखो सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, ओनली 5 मिनट में आपको आएगा स्थानीय मान। इतनी इजीली से आएगा समझ में, आप कभी नहीं भूल पाओगे। भूल के दिखाना है एक बार मुझे। देखो बाबू, स्थानीय मान पे आज बात करते हैं। आज स्थानीय मान निकालते हैं। देखो 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 बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या ले लो 9 8 6 5 2 1 6 2। जैसे बाबू इसमें कह दें कि स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें कह दें अगर हम कि बेटा बताओ जरा 6 का स्थानीय मान क्या है। बेटा बताओ जरा 6 का स्थानीय मान क्या है। तो बाबू 6 का स्थानीय मान क्या हो जाता है। देखो, जो भी संख्या हो, जो भी पूछे उस संख्या को लिख लेते हैं, लास्ट में उसके जितनी भी संख्याएं हो उतने ही शून्य कर देते हैं, उतने ही शून्य लिख देते हैं। तो बाबू इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 60 हो जाएगा। कितना इजली है, इसका स्थानीय मान 60 हो जाएगा। हम बाबू आपसे कहते हैं इसी क्वेश्चन में आप बने रहिएगा, इसी क्वेश्चन को देख लें आगे। ये बाबू समझ में आया आपको, ये समझ में आया आपको। देखो आगे देख लो, हमने आपसे कहा कि बाबू इसमें 2 का स्थानीय मान बताओ, इसमें 2 का स्थानीय मान बताओ। तो जब भी 2 का स्थानीय मान पूछा उसने, और मैंने आपसे कहा ना बाबू कि जितनी संख्याएं इधर हों, जितनी संख्याएं इधर हों, जो पूछे उसे यहां लिख लेते हैं, तो शेष 0 पीछे लगा देते हैं, शेष 0 पीछे लगा देते हैं। बाबू तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, 2000 स्थानीय मान हो गया। जैसे हम आपसे कह दें कि बेटा ये तो स्थानीय मान रहा, ये तो स्थानीय मान रहा, ऐसे ही मैं अगले क्वेश्चन में लिख दें। अगर वो मेरे से कह दें कि मुझे 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान बताओ, तो बाबू क्या करते हैं, बहुत इजीली है ना। कितना इजीली है, कितना इजीली है। देखो मैंने 6 लिखा, फिर गिनती संख्याएं 1 2 3 और 4 और 5, वही 5 0 लिख देते हैं, वही 5 0 लिख देते हैं। लो ये हो गया, ये हो गया। कितना इजीली है ना। देखो समझ में आया आप सबको। अगर समझ में आया है तो थंब दिखाओ एक बार, देखें हम भी आया है समझ में कि नहीं आया है आपको। देखो देखो आया ना, तो ठीक है, इसे हटाते। फिर बाबू ये कहता है नहीं क्वेश्चनों में जिससे आपसे स्थानीय मान पूछ लिया तो तू बहुत अच्छा लगा, एकदम हो जाता है, कितना अच्छा, कितना सिंपल तरीके से हो जाता। फिर वो कहता है कि बाबू जातीय मान पूछना है। वो कह रहा है पहली बार तो उसने पूछा था स्थानीय मान, स्थानीय मान पूछा था, स्थानीय मान पूछा था, लेकिन बाबू वो ये कह रहा है कि अब मुझे जातीय मान करना है, अब मुझे जातीय मान निकालनी है। तो बाबू इसी क्वेश्चन पे बने रहते हैं, इसी क्वेश्चन से सब सीख लेते हैं। देखो देखो कितनी अच्छे से सीखते हैं। क्या पूछा उसने, जातीय मान पूछा बाबू, उसने जातीय मान पूछा उसने। देखो उसने कहा कि मुझे ये बताओ 2 का जातीय मान कितना है, 2 का जातीय मान कितना होता है। तो बाबू 1 सेकंड आप मेरे शब्दों को सुनिएगा। बेटा किसी की जात कभी बदलती नहीं है, जिसकी जो जात होती है उसकी जात वही रहती है, चाहे वो किसी भी जात का हो। अगर उसने पूछा 2 के जातीय मान बताओ, तो बेटा जो जात है उसकी जात कभी बदलती नहीं है। जब कभी नहीं बदलती है तो इसका आंसर बाबू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ऐसे ही वो नेक्स्ट पूछ दे कि 6 की जातीय मान बताओ, 6 की जातीय मान बताओ। बाबू जो 6 है, जिसकी जो धर्म है, जाति है, जिसका जो है रहेगा तो वही, वो कैसे बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। तो बाबू इसका भी नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आता होगा, बहुत सुंदर से आता होगा। अगर जरा सा भी ध्यान दोगे ना तो बहुत सुंदर सा समझा रहा हूं, एकदम आ जाएगा आपको समझ में। देखो तो उसने जातीय मान वो किसी की पूछ दे बाबू। देखो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबू 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। भाई जात बदलती नहीं है,
जात बदलती नहीं है, जो राजपूत है वो राजपूत ही रहेगा, जो यादव है वो यादव ही रहेगा, जिस जात का जो है वो वही तो जात रहेगा। उसने कह दिया इसकी बता दो तो इसकी बता दो, इसकी पूछे तो इसकी बता दो, क्या जाता बताने में भाई, वो पूछ रहा है आसानी से बता दो। तो देखो अब बाबू क्या हुआ कि थोड़ा बदलाव और कर दिया गया। अब वो पूछता है जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर पूछ देता है। क्या पूछ देता है? जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर पूछ देता है। क्या पूछ देता है वो? अंतर पूछ देता है। तो आपको पता ही है कि जाति जाति होती है, स्थानीय मान स्थान होता है। देख लो उसने कहा कि वो बताओ और 6 मतलब 2 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान में अंतर कितना है। तो देखो मैंने कहा कि स्थानीय मान देख लो, स्थानीय मान का कहां पे है स्थान उसका, तो कहां पे है बाबू स्थान? 2 है और 3 जीरो हो गए, 3 ही तो है संख्या बाबू। कितनी संख्या है? 3। अब वो कह रहा है कि 6 का जातीय मान में अंतर कितना है? बाबू अंतर का मतलब होता है माइनस, तो कर देते हैं हम 6 माइनस, जब हम 6 माइनस तो अब क्या आ जाता है? देख लो क्या आ जाएगा इससे भाई। यहां आ गए 10 हो गया मेरा, मैंने यहाँ पे 4 कर दिए, यहाँ कितना हो गया बाबू? 9 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे भी 9 हो गया। फिर बाबू यहाँ कितना हो गया? 1 बच गया। कितना आंसर मेरा आ गया? 1994। ठीक है, समझ में आया बाबू आपको? समझ में आया? तो देखो बेटा, देखो दूसरा भी देख लेते हैं। कितने इजली क्वेश्चन है, देखो कितने इजली क्वेश्चन है। फिर उसने कहा मुझे बताओ जरा 6 का जातीय मान और 1 का स्थानीय मान में अंतर बताओ। 6 के जातीय मान में और 1 के स्थानीय मान में अंतर बताओ। तो मुझे तो आता है भाई, मैंने तो सीखा है बाबू। इसकी बात कर रहा है 6 की। अब आप कंफ्यूजन में हो जाओगे कि 1 और 6 है, तो ठीक है बाबू, मैं इसे चेंज कर लेते, यहाँ पे कुछ और संख्या दे देते। बाबू ऐसी संख्या कभी देगा ही नहीं जिसमें आपको कंफ्यूजन में कर दे, क्योंकि अगर 2 बार दे देगा ना तब आप कहोगे इस 6 का निकालें या इस 6 का निकालें, हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं देगा बाबू, जो बोलेगा वही तो कर पाएंगे हम। तो देखो मैंने कहा 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 मैंने लिख लिया, संख्या गिन ली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 का स्थानीय मान बाबू, इससे 1 घटा देते हैं। जब हमने 1 घटाया तो क्या बचा बाबू? 9। फिर क्या बचा? 9। फिर क्या बचा? 9। बाबू कितने हो गए? यहां से लिया 9 आ गया, यहां से 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 9 आ गया, यहां पे 5 आ गया। कितना आ गया? ये बाबू आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखो कितना अच्छा आ रहा समझ में, कितने इजीली क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए मेरे साथ रहिएगा, अच्छा से अच्छा सिखा देंगे आपको स्थानीय मान। कभी भूलना भी चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे, स्थानीय मान कभी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है बाबू, अगर कोई कह दे, जैसे उसने कहा कि 2 का स्थानीय मान, वो सॉरी 2 भी 3 2 बार है ना, जैसे एक और कोई संख्या ले लो, यहाँ पे फिर निकालते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे बाबू मैंने 3 ले लिया, ये क्वेश्चन है मेरा। अब वो कहता है 2 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का योग बताओ। अभी उसने क्या पूछा बाबू? अंतर पूछा था। क्या पूछा था? अंतर पूछा था, जो कि होता मेरा माइनस। अब पूछा उसने योग। योग क्या हो जाएगा बाबू मेरा? योग मतलब जोड़ हो जाएगा, योग ही तो मुझे करना है। तो उसने क्या कहा कि बाबू 2 के स्थानीय मान में उसने किसका पूछा? 2 के स्थानीय मान में और 7 के जातीय मान में योग कितना होगा? तो देख लेते। 2 है, मैंने गिन लिया 1 2 3, 1 2 3,
फिर 7 का स्थानीय मान का योग चाहिए। योग का मतलब बाबू जोड़ देते हैं। जब हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 7002 हो गया। कितना हो गया 7002 हो गया। ये मेरा आया योग वाला आंसर। इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। इसी टाइप का बाबू एक और सवाल देख लेते हैं। देखो देखो वो कहता है कि वन का स्थानीय मान और 7 के जातीय मान में योग बताओ। वो कहता है योग बताओ, क्योंकि बाबू अंतर में करा चुका था, अब योग की बात कर रहा है तो इसका भी योग देख लेते हैं। उसने कहा 1, मैंने कहा ठीक है बेटा 1 ले लो, 00 कर लो, कितना है कि नहीं, लो 00 कर लिया। फिर उसने कहा 7, मैंने तुरंत सोचा ना समझा 7 प्लस कर दिया तो कितना अच्छा आ गया 107, आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो आपका जो भी था अंतर हो गया, योग हो गया और शायद समझ में भी सब आया होगा। अब आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिखाएंगे इकाई अंक निकालना।